बिहार विधानसभा चुनाव में इस समय मोकामा सीट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। मोकामा में बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या मामले ने सियासी महकमे में भूचाल ला दिया है। कल तक ये सब यही सुन रहे थे कि चुनावी रंजिश में दुलार चंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसने कई सनसनीखेज खुलासों के साथ सबको चौंका दिया है। 31 अक्टूबर 2025 को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 3 डॉक्टरों की टीम ने दुलार चंद का करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया, जिसकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की कई पसलियां टूटने की वजह से हुई। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, दिल ने काम करना बंद कर दिया और सांस भी बंद हो गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुलार चंद के शरीर पर कई गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। फेफड़े फटे हुए मिले, जिसके चलते शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई। साथ ही उनके छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं, खासकर दाहिनी ओर की। यही नहीं, दुलार चंद की रीढ़ की हड्डी के पास चोटों के निशान मिले हैं। उनके सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलार चंद के पैर पर फायर आर्म्स इंजरी का जिक्र है, यानी कि गोली लगने के निशान हैं। ये थी दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मुख्य बिंदु। बता दें कि 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा सीट पर जेडीयू के दिग्गज अनंत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। तारतर गांव में प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने भिड़ गए थे, जहां दुलार चंद यादव जनसुराज के प्रबल समर्थक थे। प्रचार के दौरान झड़प में पथराव, लाठी डंडे चले। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि दुलार चंद को पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही गई है। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव पूर्व में मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। घटना के बाद दुलार चंद यादव के पोते ने जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचवाने का आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह ने आरजेडी नेता सूर्यभान को इस पूरी घटना का जिम्मेदार ठहराया। सूर्यभान भी एक बाहुबली नेता है, जिनकी पत्नी को आरजेडी ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पूरे घटना के बाद मोकामा में भारी बवाल देखा गया। प्रचार के लिए पहुंचे नेताओं के काफिले पर पत्थरबाजी देखी गई, लेकिन परिवार वो न्याय की गुहार लगा रहा है। मामले में चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दुलार चंद खुद भी आपराधिक छवि वाले नेता थे, उनके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज थे। अब पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद दुलार चंद की बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया था, जिसके बाद उनका उमरनाथ घाट पर 31 अक्टूबर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुलार चंद यादव के बेटे रंजीत ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद दुलार चंद के चिता की आग तो शांत हो गई, लेकिन मोकामा में इसकी नई चिंगारी छिड़ गई है। दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालों के बौछार कर दिए हैं। आखिर असली कातिल है कौन? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।